तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका हुआ है। इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि धमाके की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार फ्रंटियर कॉपर्स ऑफिस के पास ये धमाका हुआ है, जिसके बाद क्वेटा में धमाके के बाद फायरिंग भी की गई है। तो ये तस्वीरें सामने आई है पाकिस्तान के क्वेटा से, जहां धमाका हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार फ्रंटियर क्रॉपर्स ऑफिस के पास ये बड़ा धमाका देखने को मिला, जिसके बाद क्वेटा में धमाके के बाद फायरिंग भी की गई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हो गए। और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। साई कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राजस्व, पंजीयन, भूमि, गाइडलाइन रेट और प्रशासनिक नियुक्तियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में नई योजना और प्रशासनिक निर्णयों पर भी मुहर लग सकती है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कैबिनेट में विदाई दी जाएगी। विकासशील लेंगे नए मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी। तो मंत्रालय में आयोजित स्थायी कैबिनेट की बैठक होगी आज। स्थायी कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। राजस्व, पंजीयन, भूमि, गाइडलाइन रेट और प्रशासनिक नियुक्तियों पर चर्चा होगी। नई योजना और प्रशासनिक निर्णयों पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कैबिनेट में विदाई दी जाएगी और विकासशील लेंगे नए मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी। उनका स्वागत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। 10वीं 12वीं की छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकारी स्कूल से कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। पढ़ाई के लिए सरकार 30,000 रुपए देगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी। जल्दी ही पंजीयन शुरू होगा। अरुण साव ने इसकी जानकारी दी है। तो 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। 10वीं और 12वीं पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी की बात है। सरकारी स्कूल से कॉलेज जाने वाले छात्राओं को सरकार की ओर से राशि दी जाएगी। पढ़ाई के लिए सरकार 30,000 रुपए देगी। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि जल्दी ही पंजीयन होगा शुरू। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को टाल दिया गया है। वीपी सिंह बनाए गए हैं प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति को लेकर उमंग सिंगार ने आपत्ति जताई है। नियुक्ति को लेकर सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन जारी नहीं किया गया। मेरी बात नहीं सुनी गई तो कोर्ट जाऊंगा। उमंग सिंगार ने अपनी बयान में ये बातें कही है। मानव अधिकार आयोग का पद, अध्यक्ष का पद और सदस्य के पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है और ये प्रदेश के अंदर जब पुलिस से या प्रशासनिक व्यवस्था से, सरकार से न्याय नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मानवाधिकार आयोग के पास पीड़ित पक्ष या आम जनता जाती है। इस पद पे अगर सरकार के ऐसे कुछ रबर स्टाम्प लोग अगर बैठेंगे जो पात्र नहीं है, तो ऐसी क्या, मैं समझता हूँ कि उस पद के प्रति न्याय नहीं होगा। ये निश्चित तौर से राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कहते आए कि एक संविधान को खतरा, लोकतंत्र को खतरा, तो ये भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पदों को लेकर किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, मजाक कर रही है, आम जनता के जनहित के अंदर नहीं करती इन पदों पर नियुक्ति। मैं समझता हूँ कि बड़े दुख की बात है। इसी को लेकर मेरी आपत्ति, और आज मैं इस आपत्ति को कमेटी की बैठक में उठाऊंगा। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से। मेडिकल व्यवसाय से 73 लाख की ठगी। लोन दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने ठगा है। प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर लिए गए हैं रुपए। पीड़ित ने सकरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे, जहां मेडिकल व्यवसायी के साथ लाखों की ठगी हुई है। पीड़ित ने सकरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो 73 लाख की ठगी हुई है मेडिकल व्यवसायी के साथ। बिलासपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। मेडिकल व्यवसायी से 73 लाख की ठगी हुई है। लोन दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने मेडिकल व्यवसायी को ठगा है। प्रोसेसिंग और इंश्योरेंस चार्ज के नाम पर 73 लाख रुपए लिए हैं। पीड़ित ने सकरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सड़कों में लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। आए दिन सड़क हादसों से मौत की खबर सामने आ रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पहला हादसा उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुआ, जिसमें मुंडन संस्कार से लौट रहे बाइक सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा हादसा मध्य प्रदेश के पन्ना अजयगढ़ बाईपास में हुआ, जिसमें बस और बाइक की टक्कर से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। तीसरा हादसा सीधी का है, जहां सीमेंट से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। वहीं चौथा दर्दनाक हादसा भिंड का है, जहां कैंटर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रफ्तार का कहर देखने को मिला उत्तर प्रदेश की हरदोई में, मध्य प्रदेश के पन्ना, सीधी और भिंड में भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर जारी है। इस बीच भिंड से बड़ी खबर सामने आ रही। कैंटर ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष, 1 लड़की और 1 बच्चा शामिल है। मृतकों की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। टेढ़ी पुलिया के पास की घटना बताई जा रही। फूप थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो भिंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। टेढ़ी पुलिया के पास की ये घटना बताई जा रही, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। कैंटर ने टक्कर मारी है बाइक सवारों को। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मदरसे में धर्मांतरण की शिकायत मामले को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे कोई भी मदरसे नहीं चलेंगे जो धर्मांतरण कराने की मंशा रखते हैं। ऐसे मदरसों में ताले लगा दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने इस मामले में संबंधित कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थितियां और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी को डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। प्रदर्शन करेंगे तब पुलिस। बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मोपका चौकी स्थित दुर्गा पंडाल के पास ये घटना हुई है। आरोपी कमलेश सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की पूछताछ कर रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे, जहां धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मोपका चौकी स्थित दुर्गा पंडाल के पास की घटना बताई जा रही, जहां युवक की हत्या की गई है। आरोपी कमलेश सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है आरोपी। इधर राजधानी रायपुर के शीतला तालाब में मिली अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मुआ पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शीतला तालाब में एक युवक की लाश मिली है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मुआ पंडरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। पुलिस जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर जगदलपुर से भीमसेन जलप्रपात में बड़ा हादसा हुआ है। फोटो खींचने के दौरान युवक हादसे का शिकार हुआ। जलप्रपात में डूबने से युवक की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला है। तो फोटो खींचने के दौरान भीमसेन जलप्रपात में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, शव को बाहर निकाला।
जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भीमसेन जलप्रपात में बड़ा हादसा हुआ। फोटो खींचने के दौरान युवक हादसे का शिकार हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। तो फोटो खींचने के दौरान युवक हादसे का शिकार हुआ। जलप्रपात में डूबने से युवक की मौत हुई। एसडीआरएफ की टीम शव को बाहर निकाला। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे पिपरिया से है। शासकीय आवास में मिली पटवारी की लाश, फांसी के फंदे पर झूलती मिली लाश। आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। बनखेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला। पिपरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां फांसी के फंदे पर झूलती मिली लाश। आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। बनखेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अगली बड़ी खबर रायपुर से, नाबालिग का ड्रग्स लेते वीडियो वायरल। 100 रुपए के नोट पर ड्रग्स लेते दिख रहा युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया गया है। पुलिस ने शुरू की गोपनीय जांच। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक युवक के नशा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने शुरू की गोपनीय जांच। खबरों की, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्टेशन रोड स्थित होटल से हत्या की वारदात सामने आई है, जहां एक युवक के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक 2 दिन पहले एक युवती के साथ होटल में आया था। मामले में आशंका जताई जा रही है कि युवती ने ही युवक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर रतनपुर भक्तिभाव से सराबोर रही। महामाया चौक से लेकर रतनपुर तक माता के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। साथ ही माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और मां महामाया मंदिर का दरबार पूरी रात दर्शनार्थियों के लिए खुला रहा। बता दें कि बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित रतनपुर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकले, जहां जगह जगह पदयात्रियों का स्वागत किया गया और भंडारे और पानी की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने पर सहमति दे दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी देहरादून परेड ग्राउंड में जारी आंदोलन में बेरोजगार संघ के युवाओं के बीच पहुंचे और उनकी मांगे सुनी, जिसके बाद युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया अपनाते हुए 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। अगर इस परीक्षा में युवाओं को संदेह है तो सरकार इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आंदोलन के दौरान युवा पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडेलवाल ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे युवाओं की बड़ी जीत बताया। मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ पर आए और मैं जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो पहली बार किसी धरने पर आ रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार। हमने उनके समक्ष 4 मांगे रखी थी, जिसमें हम ये चाहते थे कि इस प्रदेश में परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, जिसकी संस्तुति आज उन्होंने यहीं पर सारे युवाओं के समक्ष उन्होंने उसकी संस्तुति दे दी है। और दूसरी जो हमने मांग रखी थी वो ये थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 21 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसके 3 पन्ने बाहर थे, वो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, ये उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि 15 दिन में ये परीक्षा भी जो है, अगर इसमें निकलते हैं सारी चीजें, परीक्षा भी निरस्त की जाती है। झाबुआ में नवरात्रि के पावन पर्व पर ग्राम बोईडी स्थित भैरू जी मंदिर में अष्टमी के दिन आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के श्रद्धालु जुटे और सदियों पुरानी परंपरा को जीवंत किया। मन्नत लेकर श्रद्धालु अपने अपने जवारे लेकर पहुंचे और माता के चरणों में अर्पित किए। भक्ति और विश्वास से लबरेज वातावरण में ढोल नगाड़ों की गूंज, जयकारों की आवाज और पारंपरिक नृत्य से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा।
भक्ति, विश्वास और परंपरा का ये अद्वितीय संगम न सिर्फ आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था का संदेश भी देता है। नवरात्रि का कार्यक्रम 9 दिन का रहता है और हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं और बरसों से चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े गुजरात से, राजस्थान से सब अनेक प्रकार के लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए और सबकी आस्था पूरी होती है यहाँ पे। ये ऐतिहासिक मेला है और इसमें आसपास के थानला क्षेत्र के और बाहर से भी, दूसरे ज़िले से भी आते हैं यहाँ पर और बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है। ये बरसों से हमारे डोगरे भी इसको अपनाते हुए आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी इनको देखते हुए ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं। ये यहाँ से मंदिर पे भैरू बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पर 9 दिन तक इसकी जवारा बोते हैं और वहाँ पर 9 दिन तक सेवा करते हैं। और चलिए इस बीच बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति की मौत से गांव में मचा कोहराम। आक्रोशित ग्रामीणों ने और वन कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। केसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तोकली प्यारेपुरवा गांव का मामला। तो आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। बहराइच से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक नहीं थम रहा है। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति की मौत से गांव में कोहराम मच गया है। आक्रोशित ग्रामीणों और वनकर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। केसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तोकली प्यारेपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। तो नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। तो बुजुर्ग दंपत्ति की मौत से गांव में कोहराम मच गया है। केसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तोकली प्यारेपुरवा गांव का ये मामला है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुबीन अहमद संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुबीन, बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक नहीं थम रहा है, क्या है पूरा मामला, आपसे जानेंगे। ये निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना बनती जा रही है। अब तक 20 दिनों में 4 मासूम बच्चों सहित 6 लोगों की आदमखोर खुखार भेड़ियों ने मौत के घाट उतार दिया है। 6 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल का हवाई निरीक्षण किया था और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। साथ में वन विभाग को निर्देश दिए थे कि वन जीव अगर जिंदा हाथ में नहीं आता है तो उसको सूत्रा बुला करके सूट किया जाए। इसके बावजूद भी ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज सुबह 2 बुजुर्ग लोगों की आदमखोर खुखार भेड़ियों ने मजरा तोकली गांव के प्यारेपुरवा में मौत के घाट उतार दिया है। दोनों का शव बिहार के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और वन विभाग भेड़ियों की तलाश कर रही है। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़ियों की तलाश की जा रही है। इसके बावजूद ये घटनाएं कम नहीं हो रही है। ये खुखार भेड़िए दिन ब दिन लोगों की हत्या कर रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। बिल्कुल मोमिन, इससे पहले भी भेड़ियों के आतंक से लोग परेशान थे, कई लोगों की जान भी गई है। वन विभाग का इस मामले में क्या कहना है, क्योंकि लगातार ग्रामीण भी अपने आक्रोश जो है व्यक्त कर रहे हैं। जी, वन विभाग पूरी कोशिश कर रही है। 3 जनपद के डीएफओ 32 टीमें लगाई गई है खुखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए। लेकिन ग्रामीण का कहना है केवल वन विभाग खाना पूर्ति कर रही है, भेड़ियों को पकड़ नहीं रही है। जहां पर घटनाएं हो रही हैं वहां ड्रोन कैमरा नहीं उड़ा रहे हैं, कहीं और उड़ा रहे हैं। केवल ड्रोन कैमरा उड़ा करके खाना पूर्ति की जा रही है। भेड़ियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जिससे वहां के लोग काफी आक्रोशित है। ये चिंताजनक विषय है कि आखिर भेड़ियां जिंदा क्यों नहीं पकड़ पा रही है, वन विभाग की टीमें क्या कर रही है। बिल्कुल शुक्रिया मोबिन तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो बहराइच में नहीं थम रहा है आतंकी भेड़ियों का हमला, जो है लगातार आदमखोर भेड़ियों का हमला लगातार जारी है। बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों और वन कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। केसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तोकली प्यारेपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। तो नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का आतंक। लगातार भेड़िए के आतंक से 6 लोगों की अब तक जो है मौत हो चुकी है। हाल ही की घटना है, बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हुई है। गांव में इस घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन कर्मियों के बीच जो है जमकर हमला झड़प भी हुई है। केसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तोकली प्यारेपुरवा गांव का ये मामला है। तो भेड़िए के हमले में बुजुर्ग दंपत्ति की भी मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं।
केसरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। और इस भेड़िए के हमले में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। अभी तक जो है भेड़िए के आतंक से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसी जानकारी हमारे सहयोगी मुबीन ने दी है।